जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जो कि आपका आज ये वीडियो है वो एनएमएमएस स्कॉलरशिप पे आधारित होने वाला है। आखिर एनएमएमएस स्कॉलरशिप क्या है, इसमें कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं और इसमें कितनी धनराशि बच्चों को स्कॉलरशिप में मिलती है। तो आज सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनएमएमएस स्कॉलरशिप सभी छात्रों को मिलेगा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये पर ईयर हर बच्चे को मिलेंगे और किस बच्चे को मिलेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी जानकारी आगे हम लेते हैं। कार्यक्रम एंड विवरण। छात्रवृत्ति का क्या नाम है? एनएमएमएस। एनएमएमएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि छात्रवृत्ति प्रदाता, मतलब यह छात्रवृत्ति कौन प्रदान करता है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और लिटरेसी डिपार्टमेंट के द्वारा ये रुपए दिए जाते हैं। अब इनके लिए लागू है, मतलब किन लोगों के लिए लागू है, किन लोगों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्र जो कक्षा 9 से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षा को जारी रखने के लिए इच्छुक हैं, यह छात्रवृत्ति कक्षा 12 तक के लिए भी होती है। तो यह छात्रवृत्ति उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 9 में पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और 9, 10, 11, 12 में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास रुपए नहीं है। तो जो क्लास 8 में हैं, 8 में हैं, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और पास करेंगे। जो लोग पास हो जाएंगे उनको हर साल 12,000 रुपये इन अकाउंट उनको मिल जाएगा। कितने बच्चे इसमें लगभग लिए जाते हैं? छात्रवृत्ति की कुल संख्या कितनी होती है? 1 लाख बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। कितने? 1 लाख बच्चे लगभग इसमें लिए जाते हैं पूरे देश से। छात्रवृत्ति राशि कितनी है? 12,000 रुपये साल, और ये 4 सालों तक दी जाती है आपके क्लास 12 तक। छात्रवृत्ति समापन तिथि आपकी क्या रहती है? राज्य के अनुसार बदलती रहती है। नवंबर से जनवरी, ये 2021 का भी था, लेकिन 2024 और 25 का फुल डिटेल बताएंगे हम कि 2024 और 25 में कितना क्या दिया गया था, मतलब किस तारीख को आपका एडमिट हुआ, किस तारीख को कितना हुआ। उसके बाद आवेदन का तरीका क्या होता है? ये आपका ऑनलाइन होता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पे आपका ऑनलाइन फॉर्म करवाया जाता है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट ये आपकी रही। उसके बाद ये कैसा पेपर होता है? एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन भी कुछ कागज लगाए जाते हैं। आपकी जो परीक्षा होती है वो 180 क्वेश्चंस की होती है और 180 मिनट ही आपको मिलते हैं, लगभग में 3 घंटे। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे एनएमएमएस स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक योग्यताएं, मतलब एनएमएमएस में कौन से बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एनएमएमएस स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए छात्रों को कुछ आवश्यक शर्तों को मानना अनिवार्य है। हर बच्चे को नीचे दी गई अनिवार्य मांगों को पूरा करना आवश्यक है। कक्षा 8 में कम से कम 55% अंक प्राप्त कर 9वीं कक्षा में आने में सक्षम हुआ हो, मतलब कक्षा 8 में आपके लगभग में 55% अंक आने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। यदि आवेदक अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट है। जो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, उनको 5% की छूट, अर्थात वो 50% वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आपकी कक्षा 8 में 55% मार्क्स होने चाहिए। आवेदक सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय स्कूल का नियमित छात्र होना चाहिए। जो आवेदक करेंगे वो या तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं उनमें पढ़ रहे हो। छात्र के परिवार की सामूहिक आय सालाना 1.5 मतलब 1.5 लाख से अधिक ना हो। जो छात्र इसके लिए वही कंपलसरी वही फॉर्म डाल सकते हैं जिनकी सालाना आय कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से कम। आगे हम देखेंगे एनएमएमएस का परीक्षा पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब परीक्षा हम तभी पास कर सकते हैं जब उसका परीक्षा पैटर्न हमको पता होना चाहिए। तो 2024 में परीक्षा का पैटर्न क्या रहा? वैसे हमेशा यही रहा है। परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन करने से पहले परीक्षा प्रारूप से परिचित होना अच्छा विचार रहेगा। छात्रों को 2024-25 के लिए एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा पैटर्न का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। परीक्षा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। परीक्षा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मानसिक योग्यता परीक्षा मैथ
और शैक्षिक योग्यता परीक्षण सेट, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो मैट और एक 180 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें मैट 90 और सेट के 90 होते हैं। मैट में ऐसे प्रश्न शामिल होते हैं जिनमें तर्क और गहन चिंतन क्षमता का परीक्षण किया जाता है, एज लाइक रीजनिंग हम बोल सकते हैं उसको। तो ज्यादातर उसमें रीजनिंग और आकृति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं सेट में अगर हम बात करें तो आपकी फिजिक्स है, सोशल साइंस है और कुछ गणित के 20 के आसपास गणित के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक पेपर को 90 मिनट और 90 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद एनएमएमएस डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, मतलब कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आउट होगा। तो सबसे पहले एनएमएमएस स्कॉलरशिप आवेदन जारी कब करता है, लगभग में मैं 2024 की बात करूं तो 2 जुलाई से प्रारंभ होने लगे थे आवेदन। तो इस साल भी हम बात कर सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त इनमें आवेदन हो सकते हैं या होंगे। उसके बाद एनएमएमएस के लिए नए नवीनीकरण आवेदन की तिथि क्या थी, 30 जून से 2024 से आरंभ थे। मतलब जो नए मतलब फॉर्म अप्लाई होते हैं ये वो थे जो मतलब स्कॉलरशिप आने वाले थे। अब उसके बाद एडमिट कार्ड इसका कब आ जाता है, वही अक्टूबर से नवंबर तक इसका एडमिट कार्ड आ गया था। तो नेक्स्ट ईयर 2025 में भी सेम ऐसा ही देखने को मिल सकता है हमको। एनएमएमएस छात्रवृत्ति 2024-25 परीक्षा तारीख क्या थी, नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच जो थी परीक्षाएं सभी सफल हो गई थी पूरे देश की। वैसे हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में जो थी वो नवंबर में परीक्षाएं हो गई थी। उसके बाद एनएमएस परिणाम कब घोषित हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में परिणाम आ जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश का परिणाम कल से परसों मतलब 28 फरवरी को ही आ गया था, जिसमें हमारी नेशनल प्रथम एकेडमी के कई छात्र, लगभग में 5 छात्र पास हुए हैं। 7 छात्र टोटल थे जिसमें 5 छात्र पास हुए हैं और जिसमें 2 बच्चों ने टॉप 10 में भी नाम हासिल किया है, जिसमें एक की टॉप रैंक 2 है और एक की रैंक 5 है। थैंक्स।